हिंदू धर्म में वेद, पुराण, ग्रंथ और अन्य धार्मिक पुस्तकों में हिंदू धर्म की संस्कृति और विरासत का वर्णन किया गया है। इन वेद पुराणों में जीवन जीने की पद्धति समेत धर्म अधर्म को लेकर उपदेश दिए गए हैं। चारों वेदों समेत रामायण, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में कई पौराणिक कहानियों का जिक्र किया गया है। रामायण में जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श, न्याय, प्रियता और स्थापना का वर्णन किया गया है, वहीं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की लीला और धर्म पर अधर्म की जीत का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कई रोचक किस्से कहानियों सुनने को मिलते हैं। कुछ गाथाएं तो हैरान करने वाली होती है। महाभारत में कई नायक व नायिकाओं का जिक्र मिलता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण समेत कई वीर योद्धाओं और उनके पूर्वजों का वर्णन दिया गया है। इसमें एक मुख्य किरदार कुंती का भी है। तो आइए आपको कहानी की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। पेश है श्री कृष्ण और कुंती महाभारत प्रसंग। महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। तब भगवान ने सभी को उपहार मांगने के लिए कहा था। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाभारत कौरवों और पांडवों का युद्ध खत्म हो चुका था। पूरा कौरव वंश का नाश हो गया था। धृतराष्ट्र और गांधारी जीवित थे। वे पांडवों के साथ रहने लगे थे। युधिष्ठिर राजा बन गए थे। जब पांडवों के परिवार में सब कुछ ठीक हो गया तो श्री कृष्ण ने द्वारका लौट रहे थे। सभी पांडव श्री कृष्ण से असीमित प्रेम करते थे। श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, इस बात से सभी दुखी थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती श्री कृष्ण को विदा करने अपने नगर की सीमा तक पहुँचे थे। श्री कृष्ण भी पांडवों से बहुत प्रेम करते थे। वे लौटते समय प्रिय लोगों को मनचाहा उपहार दे रहे थे। भगवान एक एक करके सभी से मिल रहे थे, उपहार देकर विदा ले रहे थे। अंत में श्री कृष्ण पांडवों की माता यानी अपनी बुआ कुंती के पास पहुँचे। कुंती बहुत उदास थी। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ, आज तक आपने मुझसे खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, आज मनचाहा वर मांग लो। ये सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कुंती ने रोते हुए कहा कि प्रिय कृष्ण, तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो दुख दे दो। ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि आप दुख क्यों मांग रही है। कुंती ने कहा कि हमारे जीवन में जब जब दुख आया है हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। हमारे दुख के समय में तुम हमेशा साथ रहते हो और सब ठीक हो गया तो तुम जा रहे हो। मेरे जीवन दुख रहेंगे तो तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। सुख के समय ये संभव नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे दुख ही चाहिए। प्रसंग की सीख। इस छोटे से प्रसंग की सीख यह है कि हमारे जीवन में दुखों का महत्व है। आमतौर पर लोग दुख के समय में ही भगवान को याद करते हैं। सुख आने पर लोग भगवान को भूल जाते हैं, जबकि सुख हो या दुख भगवान का ध्यान हर पल करते रहना चाहिए। भगवान का ध्यान करते रहोगे तो बुरा समय भी आसानी से निकल जाएगा। भगवान भी अपने सच्चे भक्तों पर उनके बुरे समय विशेष कृपा बनाए रखते हैं। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल DS पंख मीडिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।